प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी कक्षा सप्तम नागरिक शास्त्र में अगले पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ 7 जिसका नाम है हमारे आसपास के बाजार। हम इस विषय का अध्ययन करेंगे और इसके अंतर्गत समझेंगे कि हमारे जो आसपास के बाजार हैं वह किस प्रकार से विकसित होते हैं, कौन कौन सी चीजें वहां मिलती हैं, या क्या क्या उपयोग की वस्तुएं हम वहां खरीद सकते हैं। प्रिय भैया बहनों, आज आप देखते होंगे हम बाजार जाते हैं और बाजार से बहुत सी चीजें खरीदते हैं। अब खरीदने में कौन कौन सी वस्तुएं खरीदते हैं रोज प्रतिदिन, तो आप देखते हैं कि सब्जियां खरीदते हैं, साबुन है, दंतमंजन है, मसाले हैं, ब्रेड है, बिस्किट है, चावल है, दाल है, कपड़े हैं, किताबें हैं, कापियां हैं, इत्यादि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम खरीदते हैं। हम जो कुछ खरीदते हैं यदि उन सब की सूची बनाई जाए तो यह काफी लंबी हो जाएगी। बाजार भी कई प्रकार के होते हैं जहां हम अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जाते हैं। जैसे हमारे पड़ोस की गुमटी, ठीक है। अब ये कैसे हम इसको डिवाइड करेंगे कि एक हमारे पास जो हमारे बगल में रहती है गुमटी, उसका उदाहरण ले सकते हैं। साप्ताहिक बाजार जिसको हॉट बोलते हैं, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो बड़े बड़े मॉल लगे होते हैं, आप जाकर के खुद देखते हैं और अपना चूज करके अपने बॉक्स में रख लेते हैं और जाकर के परचेज कर लेते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, शॉपिंग मॉल्स है। तो आज हम इस अध्याय में हम बाजार के इन्हीं प्रकारों को समझने की कोशिश करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ बेची जाने वाली या खरीदारी या बेची जाने वाली जो चीजें खरीदारों तक कैसे आती हैं, ये खरीदार कौन होते हैं, ये बेचने वाले कौन हैं, और इस सब के बीच कैसी और क्या समस्याएं सामने आती हैं। बेसिकली हम इन्हीं तथ्यों को जानने की कोशिश इस पाठ के अंतर्गत करेंगे। प्रिय भैया बहनों, तो हम हमारे आसपास के जो बाजार हैं, हम सबसे पहले इसके अंतर्गत चर्चा करेंगे साप्ताहिक बाजार की। इसके अंतर्गत आने वाले साप्ताहिक बाजार की चर्चा करेंगे। साप्ताहिक बाजार। अब साप्ताहिक बाजार का यह नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि यह सप्ताह के किसी एक ही दिन लगता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, साप्ताहिक बाजार। इस साप्ताहिक बाजार में रोज खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती हैं। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम को अपने शाम होने पर उन्हें समेट लेते हैं। अगले दिन वे अपनी दुकानें किसी और जगह लगाते हैं। यानी साप्ताहिक बाजार में जो दुकानें लगती हैं वो प्रतिदिन एक जगह नहीं लगती हैं। वह जो दुकान लगती है वो प्रतिदिन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर लगेंगी। देश भर में ऐसे बाजार हजारों तरह के होते हैं, हजारों तरह के लगते हैं। लोग इनमें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें खरीदने के लिए आते भी हैं। साप्ताहिक बाजारों में बहुत सी चीजें सस्ते दामों पर मिल जाती हैं क्योंकि वो थोक भाव में मिलता है। ऐसा इसलिए कि जो पक्की दुकानें होती हैं उन्हें अपनी दुकानों के कई तरह के खर्चे जोड़ने होते हैं। उन्हें दुकानों का किराया, बिजली का बिल, पक्की दुकानें से रोज जो खुलने वाली दुकानें हैं वहां पे क्या होगा कि उनका किराया भी देना पड़ेगा रूम का, फिर बिजली का बिल देना पड़ेगा और तमाम तरह की व्यवस्था के लिए उनको पैसा खर्च करना पड़ता है। इसलिए जो आपको प्रोडक्ट देंगे वो उसमें उन्हीं खर्चों को सम्मिलित करते हुए आपको प्रोडक्ट बेचेंगे। इन दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह भी इन्हीं खर्चों में जोड़नी होती है। साप्ताहिक बाजारों में बेची जाने वाली चीजों को दुकानदार अपने घरों में ही जमा करके रखते हैं और ले जाकर के सप्ताह के दिन बेच देते हैं। तो उनको ना किसी प्रकार का किराया देना पड़ता है, ना किसी प्रकार की तनख्वाह देनी पड़ती है। इस प्रकार से वो अपना काम कर लेते हैं। साप्ताहिक बाजारों में बेची जाने वाली चीजें जो भी होती हैं, इन दुकानदारों के घर के जो लोग होते हैं अक्सर इनकी सहायता करते हैं। मतलब उनके यहाँ कोई काम करने वाला नहीं रखा जाता है। जो वहां के लोग होते हैं तो क्या करते हैं, उनके काम में हाथ
बटाते हैं। तो इस प्रकार से उनका काम आसान हो जाता है, इसलिए हमको जो वस्तुएं मिलती हैं वहां पे सस्ते दामों में मिलती हैं। ठीक है। साप्ताहिक बाजारों का एक फायदा यह भी होता है कि जरूरत के सभी सामान एक ही जगह पर मिल भी जाता है। जैसे सब्जियां हैं, कपड़े हैं, किराने के सामान से लेकर के बर्तन तक सभी चीजें वहां उपलब्ध होती हैं। अलग अलग तरह के सामान के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाने की जरूरत नहीं होती है। लोग अक्सर उन बाजारों में जाना पसंद करते हैं, यही सामान के विविध विकल्प उपलब्ध हो। जहाँ सामान के विविध विकल्प उपलब्ध हो वहां कौन नहीं जाना चाहेगा, सभी लोग जाना चाहेंगे कि सारी जरूरत की वस्तुएं एक ही जगह मिल जाए। हमारे आसपास के बाजार के अंतर्गत दूसरा जो टॉपिक है मोहल्ले की बाजार। इस टॉपिक पे हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।